गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सृष्टि और आज मैं लेके आई हूँ एक और नया टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो 11th से पढ़ते ही आ रहे हो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा क्या डिफरेंस है कि उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला हमारा डिफरेंस है पर्पस, यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है हेल्प्स मैनेजर्स मेक डिसीजन, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या होता है कि मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेने में, प्रेजेंट के लिए डिसीजंस लेने के लिए। ये सारी चीज़ों के लिए कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है कि हमें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट करना है या प्रेजेंट करना है। ओके, क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस, हमारे बिजनेस की हेल्थ, हमारा बिजनेस कैसा है, ये इन्वेस्टर्स को बताने के लिए, आउटसाइडर्स को बताने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। यानी कि ये हम बाहर वालों के लिए करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम अंदर के लोगों के लिए करते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर के लोगों के लिए करते हैं। ओके, सेकेंड है हमारा यूजर्स। जैसे कि मैंने बोला अभी कि इसके यूजर्स कौन होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन कौन यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। जो भी हमारे अकाउंट बनाए जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, वो कौन यूज करता है? इंटरनल यूजर्स, यानी कि मैनेजर्स हो गए, ओनर्स हो गए, ये सारे। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कौन यूज करता है? इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, गवर्नमेंट यूज करती है, बैंक्स यूज करते हैं, अदर पर्पस के लिए बहुत सारे पर्पस होते हैं। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है कंपनी में, गवर्नमेंट को ये देखना है कि कंपनी अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं, लीगली वर्क कर रही है कि नहीं। बैंक्स लोन लेने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग चेक करते हैं किसी भी बिजनेस की। ठीक है, तो ये बाहर के लोगों के लिए होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अंदर के लोगों के लिए होती है। फिर है हमारा फोकस, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या फोकस होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस होता है बेटा फ्यूचर की प्लानिंग करना, फ्यूचर में हमें जो चीज़ें करनी है उसकी प्लानिंग करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस होता है। पास्ट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, दैट इज आवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चीज़ें होती है। रिपोर्ट्स कैसे बनती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? फ्लेक्सिबल, यानी कि इसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है। कंपनी के मैनेजर्स अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा फॉर्मेट लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, उस हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है मैनेजर्स के कंसल्ट से कि क्या हमें यूज करना है, कौन सा फॉर्मेट यूज करना है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लीगल फॉर्मेट्स और रूल्स को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। इसमें लीगल फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे आप लोग पीएनएल बनाते हो, इनकम टैक्स बनाते हो, इन सबके फॉर्मेट्स है ना, तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है कि आपको फॉर्मेट दे दिया जाता है, रूल्स दे दिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी होती है। फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो कितनी बार होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप डेली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, जैसे आपको करना है कर सकते हो। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो मोस्टली एनुअली होती है, या तो साल में एक बार होती है या तो क्वार्टरली होती है। ठीक है, फिर है हमारा लॉ रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग लॉ के नज़र में ज़रूरी नहीं है कि आपको करनी ही है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनीज के लिए ज़रूरी होती है कि आपको करनी पड़ेगी, चाहे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ी कंपनीज के अंदर की जाती है, मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग करता है, उसको करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, किसी का कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पर प्रेशर होता है गवर्नमेंट का कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके के डाटा का यूज़ होता है। जैसे कि मान लो प्रोडक्ट की यूनिट्स कितनी होंगी, एफिशिएंसी का ध्यान रखा जाता है, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, स्टाफ का भी ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होती है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डाटा के साथ ही वर्क करता है। जो चीज़ें मनी रिलेटेड होंगी सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज सारी चीज़ों को क्या करेगा? इग्नोर करेगा। जैसे हमें ह्यूमन रिसोर्सेज का सेटिस्फेक्शन है, यानी हमारे स्टाफ का सेटिस्फेक्शन है, वो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखते हैं, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एनालाइज करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो वही चीज़ें एनालाइज करेगा, वही चीज़ें रिकॉर्ड करेगा जो कि पैसे से रिलेटेड है। ओके, फिर है हमारा टाइप ऑफ लेवल, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो एकदम डिटेल्ड होता है, डिपार्टमेंट वाइज होता है, प्रोडक्ट वाइज होता है, एकदम डिटेल्ड होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो समराइज फॉर्म होता है। आप टोटल एक्सपेंसेस देखते हो, टोटल इनकम देखते हो, एक एक एक्सपेंस और इनकम लेके तो नहीं बैठते हो, डायरेक्ट टोटल देखते हो, तो ये समराइज फॉर्म होता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा डिटेल फॉर्म होता है। फिर है हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो हम आउटसाइडर्स के लिए वो नहीं होती है, हम बाहर के लोगों को नहीं दिखाते वो। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट ही एक तरीके से करते ही हम बाहर के लोगों के लिए, ताकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे और ज़्यादा हमारा बिजनेस बढ़े। ठीक है, फिर हमारा मेन रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? हम बनाते हैं बजट रिपोर्ट बनाते हैं, कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीज़ें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें बनाते हैं।
ठीक है। फिर है हमारा टाइम ओरिएंटेड, यानी कि जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो आगे के लिए क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, अभी आज क्या करना है, उस सब चीज़ों को प्लानिंग करने के लिए होती है, यानी फॉरवर्ड लुकिंग होती है, ये आगे की चीज़ों के लिए होती है। लेकिन जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये बैकवर्ड लुकिंग होती है, क्या हो गया वो हम एनालाइज करते हैं, हमने कितना प्रॉफिट कमा लिया, कितना लॉस कमा लिया, उसको एनालाइज करने के लिए बैठते हैं। तो ये पास्ट बोलना चाहिए, पास्ट को एनालाइज करने के लिए होती है, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने के लिए होती है। ठीक, फिर है हमारा टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़्यादा अच्छी होती है डिसीजन मेकिंग में एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड होती हैं। फाइनेंशियल चीज़ों के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया और भी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसलिए हमें डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा इजी पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ज़्यादा बेटर है एज डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, बिकॉज सिर्फ उसमें मॉनेटरी टर्म्स है, मॉनेटरी टर्म्स को ही सिर्फ हम देख पाएंगे और उनके बेसिस पे डिसीजन हो पाएंगा, जो चीज़ थोड़ा सा लैक कर जाएगी, जो नॉन फाइनेंशियल चीज़ें वो चीज़ें लैक कर जाएंगी। इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़्यादा बेटर है डिसीजन लेने के लिए। फिर है ऑडिटिंग, यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है उसमें ऑडिटिंग नहीं की जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑडिटिंग नहीं होती है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ऑडिटिंग करते हैं, बाय प्रोफेशंस होती है, प्रोफेशनल्स ऑडिटिंग करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ओके, फॉर्मेट का अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, मैनेजर्स अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास एक फिक्स फॉर्मेट होता है और एज पर लॉ हमें वो फॉर्मेट को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। डिपेंडेंसी अगर देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेली ऑपरेशंस को बेटर करने के लिए अच्छा होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट है आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो, और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।